Welcome back to the channel guys. I hope all of you are doing fine. मेरा नाम है निशांत and I'm an international student here in Vancouver, Canada. If you're new to this channel, please consider subscribing for more videos like this. जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी पहली जॉब पे आ सकते हैं कनाडा में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। I will also tell at the end of the video मेरी पहली जॉब क्या थी और अब मैं कहाँ काम कर रहा हूँ। So stay tuned for that. तो चलिए बहुत हो गई बात, लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपना रेज्यूमे तैयार करना, जिसमें कि आप जैसे डाल सकते हैं अपना एक्सपीरियंस इफ़ यू हैड एनी जॉब इन इंडिया, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और बेहतर रहेगा अगर आप डालें कि आप किस जगह कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में कौन सा प्रोग्राम अभी करंटली कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ जो आपको करनी है सिंपली गूगल सर्च करना पार्ट टाइम जॉब्स नियर मी। फुल टाइम क्यों नहीं, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते जब तक आपका एकेडमिक सेशन चल रहा है, until unless you are on a summer break or a Christmas break। तो जैसा कि आप देख सकते हैं these are the jobs opening that are near me। अगर आपके यहाँ ज़्यादा जॉब ओपनिंग नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं एक बड़े एरिया में instead of just near me। For example, instead of typing jobs near me you can type jobs in Vancouver। अब आपको जॉब्स को नैरो डाउन करना है जिसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैकडॉनल्ड्स की एक जॉब है, इसमें आप जॉब रिक्वायरमेंट में देखे जाके तो उसमें यूजुअली आपको दिखेगा कि हमें कस्टमर ओरिएंटेड लोग चाहिए, हमें पैशनेट लोग चाहिए, विच इज़ समथिंग यू कैन लर्न। यूजुअली जॉब्स जो होती है मैकडॉनल्ड्स में, पिज़्ज़ा हट में या गैस स्टेशन में, they don't require any kind of experience। तो इनसे शुरू करना आपके लिए बेहतर रहता है। यूजुअली मैकडॉनल्ड्स में या पिज़्ज़ा हट में आपको जो पहली जॉब मिलेगी वो आपको एज अ क्रू मेंबर मिलेगी, जिसमें कि आप बर्गर बनाना, पिज़्ज़ा बनाना ये चीज़ें करेंगे। गैस स्टेशन में आपका काम का इससे ज़्यादा हो सकता है, बट इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सपीरियंस ईदर। वन मोर थिंग टू ऐड, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो आप कैशियर की जॉब भी ले सकते हैं एक जनरल स्टोर्स में या फिर शॉपर्स ड्रग मार्ट्स जैसी जगहों पर। इसमें बस डिफरेंस ये रहेगा कि आपको फिज़िकली वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ द केस इन इफ़ यू वर्क इन मैकडॉनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट और समथिंग और रेस्टोरेंट। वहाँ पर आपको फिज़िकली ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू वर्क एज अ कैशियर इन शॉपर्स ड्रग मार्ट or in a PetSmart or in MEC। There are many stores like that, like general stores where you can work just as a cashier and your job is just that। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन भी जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए आपको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी which will be provided by the company itself। Also the good thing about is this that those training sessions or the shift will be paid by the company। तो आप फ्री में उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आपको जो सिखा रहे हैं उसके लिए भी आपको पैसा मिल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जो आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप टाइप करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स नियर मी और वो ओपनिंग्स में दिखाता है जो स्टोर्स जो आपके नियर है आपके घर के, जिस पर आप फिजिकली जा सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना आप रेज्यूमे फिजिकली वहाँ जाकर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर को जाके सबमिट करें। This whole thing shows that you're really interested in this job and you really need it। So this gives a top priority for the employer for you to get hired as compared for the people who are applying online, because they're not looking for highly qualified people। You'll be working on minimum wage, so it doesn't matter if you are qualified or not। The main thing that matters here is if you're really dedicated for the job। And one more thing जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपकी टाइम अवेलेबिलिटी ज़्यादा कैसी है। यूजुअली कंपनी उन लोगों को हायर करना पसंद करती है जिनकी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, ताकि वो अपने हिसाब से उनको शिफ्ट में डाल सके, रादर देन इफ़ यू गिव देम अ स्ट्रिक्ट टाइम लाइन कि मैं इस दिन इस टाइम से लेके इस टाइम तक काम कर सकता हूँ। दैट पुट्स देम इन अ हार्ड सिचुएशन कि वो आपको उस शिफ्ट में डाल पाए। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं कि आप कहते कि मैं फ्राइडे से संडे तक मैं किसी दिन भी किसी टाइम से लेके कभी तक भी काम कर सकता हूँ, you have a plus point in getting hired। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरी फ़र्स्ट जॉब क्या थी और मेरी करंट जॉब क्या है। तो मेरी फ़र्स्ट जॉब जब मैं यहाँ पर कनाडा में आया था तो मेरे घर के पास एक स्टोर था पिज़्ज़ा हट का, जिसमें मेरे को जॉब मैंने फ़िज़िकली वहाँ जाके रेज्यूमे अपना सबमिट किया था और मेरे को डो मेकर की जॉब मिली थी। यानी कि जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं उसका जो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जो फ्रेश डो बनता है वो मैं बनाता था और उसका बेस तैयार करना पूरे दिन के लिए, वो मेरा काम था। एंड द करंट जॉब आई वाज वर्किंग एट बिफोर कोरोना वायरस
आई वॉज वर्किंग एट अ क्लोथिंग स्टोर, स्पोर्ट्स क्लोथिंग स्टोर, और वो एक क्राउस माउंटेन एक करके यहाँ पे रिजॉर्ट है, वहाँ पर मैं काम कर रहा था। मेरी पोजीशन थी सेल्स एसोसिएट्स की, यानी कि मेरा काम था लोगों को एडवाइस करना कि उनके लिए कैसे कौन से क्लोथ्स बेटर है अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दे आर गोइंग इन, जो कि मेरा काम था एज अ सेल्स एसोसिएट। एंड इट वाज अ प्रीटी गुड जॉब, द पेइंग वाज फाइन, but the stress level and the physical work was way lower than the Pizza Hut job that I did before. Okay, so that was it guys. I hope you will like this video and my experience will help you in finding the job that fits right for you. If you are looking for more videos like this, please consider subscribing to this channel, as this will show your support to me. Thank you and have a good day.